स्वागत है आप सभी का मेट्रो एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। बेलघाटा विधानसभा केंद्र के विधायक परेश की ओर से खुद के उद्योग से दक्षिण 24 परगना के इलाके में राशन सामग्री किट का वितरण किया गया है। यश आंधी में परेशान लोगों में दक्षिण 24 परगना में मौजूद इलाके के कई असहाय लोगों के हाथों में राशन को बांटा गया। यश आंधी तूफान के बाद से उन लोगों को बहुत सारी परेशानी के साथ दिन काटना पड़ रहा था, क्योंकि नदी में बांध टूटने के कारण पानी गांव के भीतर घुस आया और सब कुछ तबाह कर दिया। इस दौरान ये सामग्री पाकर इलाके में मौजूद बेसहारा लोग काफी खुश भी नजर आए। हावड़ा जगत पल्लवपुर संतोषपुर हावड़ा अमट रोड का नजारा। सड़क किनारे से नजर आ रहे हैं राशन के लाइन में खड़े हुए लोगों की लंबी कतार। राशन की दुकान से 2 कदम आगे देखा गया है कि सरकार की ओर से दिया जा रहा राशन गेहूं, चावल, दाल को नापसंद कर रहे हैं लोग। सरकारी दुकान में देने वाले अनाज इंसानों के खाने के लायक नहीं है, यह आरोप स्थानीय लोग इस वक्त लगा रहे हैं, जिसके चलते कुछ ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, जहां अधिकतर मात्रा में लोग लंबी लाइन में गेहूं के बदले मैदा खरीदने के लिए रुके हुए हैं। तो जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट एसएस संवाददाता राकेश मैती द्वारा। रेशन दुकान के 2 कदम आगे एक गम पिसाई का कल, उस दुकान में मौजूद है रेशन के आटा का पैकेट और गम। कहीं ज़्यादा दुकान मालिक कह रही है ये आम लोग यहाँ पे दिया गया गम और आटा के बदले मैदा ले गया, क्योंकि ये आटा खाने का लायक नहीं। কাস্টমার তো জানা বলতে কি আমরা তো বারে বারে বলি যে আটা চাল গম বিক্রি করুনি, তোমরা খাও। এবার ওরা কে বলছে আমরা ময়দা খাই, কে বলছে এটা সেটা তো কাস্টমার করছে, আমার থেকে তো কেউ জনগণের স্বার্থের জন্য তো নিচ্ছি। এমন তো হতে পারে, এমন তো হচ্ছে না, এটা তো আমরা তো জনগণের স্বার্থের জন্য নিচ্ছি, আমরা তো শুধু আমার স্বার্থের জন্য না। সেটা কি করে বলবে? অনেক জায়গায় এমন হচ্ছে মানুষ কম দামে বিক্রি করছে, সেটা বেশি দামে অন্য জায়গায় বিক্রি করা হচ্ছে। হ্যাঁ, হতেও পারে। हावड़ा पंटीहाल मां मंडल के बीते 400 से अधिक वर्षों से फलहारी अमावस्या और अनुष्ठान परंपरा में पूजा की जाती है। प्रार्थना के अनुसार अभी भी 80 से 90 बलि यहाँ पर चढ़ाई जाती है। एक समय में करीब 200 से भी ज़्यादा बलियाँ चढ़ाई जाती थी। गांव के लोगों ने बताया है कि गांव की अभिभावक मां मंडल है। मेले में हावड़ा समेत पूरे पश्चिम बंगाल के लाखों संख्या में लोग आते हैं। गांव के निवासियों की कही गई बात अनुसार इस गांव में अब तक कोई भी कोरोना मरीज नहीं पाया गया है और इस बार गांव में शांति बनाए रखने के लिए पूजा आयोजन की गई है, मगर हर साल मंदिर के आसपास बड़े पैमाने पर लगने वाला मेला इस बार कोरोना संक्रमण के कारण नहीं किया जाएगा। তারপর কালাচাঁদ রায় এই পুজো নিয়ে অনেক ডাকাত ছিলেন, উনি কালাচাঁদ রায় এখানে পুজোটা সৃষ্টি করেছিলেন এবং এখানে একটা বলিদান প্রথা আছে ছোট করে। সেই বলিদান প্রথার যে খাড়া ফাড়া আছে সেটাই পুকুর থেকে পাওয়া গেছিলো। এটা একটা স্বপ্নদেশে এক ব্রাহ্মণ পেয়েছিলেন, তা মা বলেছিলেন যে ওখানে আমার একটা খাড়া আছে, তোল তোরা। विजयपुर शहर में लॉकडाउन संकट के बीच जनता को दिए गए समय सीमा में भी कोरोना नियमों का कुछ खास पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते गुम्मट नगरी विजयपुर शहर में स्थित शास्त्री मार्केट समेत अन्य कई जगहों पर पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई बरती जा रही है। बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को दंडित भी किया जा रहा है और साथ ही साथ वाहनें भी इस दौरान सीज की जा रही है। इस दौरान कोरोना काल में भी बेफिक्र होकर गुम्मट नगरी में घूमते नजर आए लोग। बीते दिनों एक अज्ञात युवती का शव बरामद किया गया था। मामला विजयपुर शहर के मुदबिहाल तालुका में रहे इंशगल ग्राम में स्थित पुल के नीचे से मिली थी ये युवती की लाश, जिसको स्थानीय लोगों ने देखने के बाद पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बरामद किया था, जिसकी पहचान आज कलबुर्गी जिले के जेवरगी तालुका की निवासी आरती बिल्लत के तौर पर सामने आई है, जिसकी उम्र का अनुमान करीब 25 वर्षीय बताया जा रहा है। यह मामला तारीकोटी पुलिस थाने में केस दर्ज है, मगर इस मामले में कई सारे सवाल भी बने हुए हैं कि आखिर जेवरगी की रहने वाली आरती का शव पुल के नीचे खून से लथपथ पड़ा किस तरह से बरामद हुआ है और हत्याकांड में कौन कौन आरोपी शामिल थे, किस वजह से यह हत्या की गई है।
और मगर पूरा खुलासा इस दौरान पुलिस की कार्रवाई के बाद ही सामने आएगा। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर शिकायत के रूप में CWM के पास पहुंचाया गया नोटिस। खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप में कोरोना नियमों की अवहेलना कर 100% कर्मचारियों को लेकर काम कराया जा रहा था। दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर संघ ने CWM की इस शिकायत की थी। TMC के श्रमिक संगठन ने इसकी शिकायत खड़गपुर महकुमा शासक से किया। जब SDO अजमल हुसैन ने शिकायत मिलते ही CWM के विजय कुमार रात को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि रेलवे अधिकारी इस पर अब तक अपनी ओर से कोई विचारधारा स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। বিরোধী কাজ এবং নট অনলি দ্যাট এইটা আমাদের শ্রমিকের জীবনের ব্যাপার আছে জড়িয়ে দেখার পরে মনে হয়েছে এইটার একটা বিহিত করা দরকার। আমরা এখানে লোকাল SDO খড়গপুরকে এই ব্যাপারে আমরা একটা প্রতিবাদপত্র দিই এবং এই ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে বলি। कोलार जिले के श्रीनिवासपुर में आम का मौसम शुरू हो चुका है, जहां आमों की कटाई और विपणन के दौरान किसानों द्वारा आम देखे गए हैं और ये दावा भी किया जा रहा है कि आम अपने आप खराब हो रहे हैं। फसलों में अब खराबी होने शुरू हो चुकी है और इस पर किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते पहले ही काफ़ी समस्या सामने आ रही थी और अब इस पर फसलों की इस तरह बर्बादी भी होने लगी है, जिस पर किसानों का कहना है कि जख्म पर नमक डालने जैसे हालात उनके इस दौरान बने हुए हैं। कर्नाटका के मंगलूर शहर में कुट्टूर ग्राम में किसान प्रकाश शेट्टी की ओर से खेत में चावल की फसल लगाई गई थी, जो कुछ ही समय में किसान की मेहनत रंग लाने वाली थी, मगर उससे पहले ही किसान शेट्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल किसान प्रकाश शेट्टी का कहना है कि कृषि इलाके से बीज लेकर उसने अपने खेती में अनाज लगवाया था, मगर फसल बन के तैयार होने के समय में खेती की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जिसका मुख्य कारण ये बताया जा रहा है कि एक खेत के करीब रहे MRPL फैक्ट्री मौजूद है, जिसका केमिकल से भरा हुआ पानी खेत में आने से फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिस पर अब किसान अपनी ओर से निराशा जताते हुए नजर आने लगे हैं। बीते दिनों घटी घटना में घायलों की हालात जानने के लिए पहुंचे श्रीमती लॉकेट चटर्जी। संसद और महासचिव ने कल देर रात हुई दंगे की घटना को लेकर, जिसके बाद घायल हुए लोगों से बातचीत करने के लिए इस वक्त अस्पताल पहुंचे हैं। कल रात को अवैध तरीके से दारू खरीदने और बेचने की घटना को लेकर हुगली के चंदन नगर पार शुरू हुई हाथापाई, साथ में तोड़फोड़ भी की गई। कई सारी दुकानों में भी परिणाम स्वरूप आज सुबह से चंदन नगर पर 144 धारा जारी की गई। आज बीजेपी के MP और जनरल सेक्रेटरी लॉकेट चटर्जी जख्मी लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंची। গতকাল রাত্রে 11টার সময় চন্দননগরে একটা দাঙ্গা সৃষ্টি হয় এবং সেখানে প্রচুর বাঙালি হিন্দুদের দোকান প্রায় লুট হয়েছে, নষ্ট করেছে, ভাঙচুর করেছে। আমাদের যারা কিছু কর্মীরাও ছিল তাদেরও দোকানের ভেতরের বাইরের শাটার দোকানের একদম নষ্ট করে দিয়েছে আঘাত করে, এবং ইট বোতল শিশি বোতল ছোড়াছড়ি হয়েছে এবং কিছু কিছু জায়গায় আগুনও লাগানো হয়েছে এবং পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে। कर्नाटका के मंगलूर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए एक और बार लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है। दरअसल मंत्री श्रीनिवास पुजारी की ओर से घोषणा करते हुए ये सूचना दी गई है कि जिले में बढ़ते कोविड संख्या को देखते हुए मुख्यमंत्री के साथ चर्चा होने पर जिला मंगलूर में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यानी कि 14 जून को खत्म होने वाला ये लॉकडाउन अब आगे जाकर 30 जून को खत्म होने की सूचना इस वक्त मंत्री श्रीनिवास की ओर से दी गई है। 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ 8 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
ವೈದ್ಯರ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು कोरोना संकट में भी इस महामारी बीमारी और लॉकडाउन संकट के चलते भी सरकार की ओर से विद्युत यूनिट बिल बढ़ाया गया है, जिस पर निराशा जताते हुए विजयपुर निवासियों द्वारा जिलाधिकारी को मनवी पत्र दिया गया और इस दौरान माध्यम से बात करते हुए बी भगवान रेड्डी की ओर से कहा गया कि सरकार अब तक जनता के हित में फैसला नहीं लिया है, बल्कि इस लॉकडाउन के हालात में भी लोग परेशानी जब झेल रहे थे तो वहीं सरकार के चीज़ों के दाम बढ़ाने पर जनता निराश है। ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ 180 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನ ಮುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನ ಮುಟ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಂಥ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಜನವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಿ ಭಗವಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿಜಾಪುರ್. मुर्शिदाबाद के दौलताबाद थाने के अंतर्गत बनुयादी गांव के दंगापारा इलाके में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक शानोहेज सिंह के उद्योग से हसनपुर बुनियादी विद्यालय पर एक रक्तदान अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। यहाँ पर करीब 50 लोगों के रक्तदान किया गया। यह खून लगभग महकुमा अस्पताल में भेजा जा सकता है ताकि लालबाग इलाके के लोगों को खून की कमी की वजह से मरना ना पड़े और इसी उद्देश्य से ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। যে আমাদের মুসলিম কমিউনিটির মানুষ বা ইয়ং ছেলেরা বা মেয়েরাও রক্ত দিতে খুব অনীহা করত। এখন বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার ইমাম সংগঠনের তরফ থেকে অনেক জায়গাতে আমরা যাচ্ছি বা আমরাও করছি সেগুলা। कर्वे कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के खिलाफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यादगिरी के सुरपुर तालुका में करीब 40 से अधिक जगहों पर कर्वे के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ धरना दिया और इस दौरान खूब नारे भी लगाए गए, जिसमें कोरोना महामारी संकट के बीच जो वैक्सीन की किल्लत झेल रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर कर्वे कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता में वैक्सीन उपलब्ध कराए या फिर कुर्सी खाली करने जैसे नारे इस दौरान लगाए गए। इस दौरान कर्वे संगठन के कई कार्यकर्ता भी नजर आए। मेट्रो एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिएगा एसएस न्यूज हिंदी के साथ। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज